जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के जाने माने कवि और उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाने वाले श्री प्रेमचंद जी की, जो कि अपनी न केवल अपनी कविताओं और कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि उपन्यास में उनका जो गोदान उपन्यास है वह सर्वाधिक प्रचलित उपन्यास है। तो चलिए उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो इनका जो जीवन काल रहा है वह 1880 से लेकर 1936 तक रहा है, अर्थात इनकी जो एज है वह 56 साल का इनका जीवन रहा है। तो बेसिकली इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी से आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर शहर से करीब 4 मील दूर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है लम्ही या मौजा मड़वा। इस गांव में इनका जन्म हुआ था कब? 31 जुलाई 1880 को। और ये उनके जो पिता थे उनका नाम था मुंशी अजायब लाल। वह गांव के एक सीधे साधे डाक मुंशी थे। मैं बताता हूँ इनका जो मूल नाम था वह प्रेमचंद नहीं था, इनका नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। बाद में इन्होंने अपना नाम, शुरुआत में उर्दू में रचनाएं करी, बाद में जब हिंदी में लिखने लगे तो इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद लिखना स्टार्ट कर दिया 1910 के आसपास। 8 साल की उम्र में ही इनकी माता का देहांत हो गया था, जिसके बाद इनकी जो भी रचनाएं हैं उनमें अक्सर पात्रों की परिवार जो हैं वह उनकी माता जो हैं अक्सर छोटी उम्र में ही मर जाती हैं और उनकी दुनिया सूनी हो जाती है। प्रेमचंद का दूसरा नाम नवाब था। जब इन्होंने उर्दू में लिखना स्टार्ट किया था तब इनको नवाब के नाम से जाना जाता था। चलिए इनकी लाइफ स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। 7 साल के नवाब ने बहुत सारी रचनाओं को 7 वर्ष की उम्र में ही पढ़ लिया था, जिनमें से कुछ रचनाएं 25,000 पन्ने, रोनाल्ड की मिस्ट्रीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन, ये सारी रचनाएं इन्होंने पढ़ ली थी। उसके बाद इनका ब्याह कर दिया गया बहुत छोटी उम्र में, जब वह 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे। अभी 16 के नहीं हो पाए थे तब इनकी शादी कर दी गई 1896 में। और उसके बाद मुंशी अजायब लाल का देहांत हो गया, अर्थात इनके पिता की डेथ हो गई 16 साल की एज में, तब इनकी शादी भी हो चुकी थी। अब इन्हीं सारी परिस्थितियों की वजह से वह मैट्रिक का इम्तिहान नहीं दे पाए थे। इसके बाद उन्होंने 1898 में मैट्रिक पास किया चुनार के लंदन मिशन स्कूल से। पहली नियुक्ति इनकी बहराइच में हुई, लेकिन कुछ महीनों बाद ही इन्होंने प्रतापगढ़ में तबादला ले लिया था, या हो गया था इनका तबादला। 1903 में इन्होंने अपना छोटा उपन्यास असरारे महाविद, जो कि इनका पहला उपन्यास था, देवस्थान रहस्य, ये एक्चुअली असरारे महाविद का हिंदी अनुवाद लिखा है देवस्थान रहस्य, ये लिखना शुरू किया था। ये साप्ताहिक उर्दू पत्र में धारावाहिक प्रकाशित हुआ, तब से इनकी जो पहली रचना थी यही प्रकाशित हुई थी। इलाहाबाद के मॉडल स्कूल में हेडमास्टर रहे हैं। इसके बाद बंग विरोधी आंदोलन चल रहा था, जिसमें प्रेमचंद जो हैं वह गोखले की उदारपंथ राजनीति के मुकाबले में उग्रपंथी राजनीति के साथ थे। इसके बाद वह इलाहाबाद से तब्दील होकर कानपुर आ गए। 1907 में उन्होंने अपनी सबसे पहली छोटी कहानी थी, जिसका नाम था दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये प्रकाशित हुई, जो कि संग्रह सोजे वतन के नाम से प्रकाशित हुई। 1909 में प्रेमचंद ने बड़े घर की बेटी, उनकी पहली कहानी है, जो कि 1910 में प्रकाशित हुई। 1909 में यह रचना करी गई थी, जो 1910 में प्रकाशित हो जाती है बाद में। 1906 में मुंशी जी ने अपना दूसरा विवाह किया, जिनका नाम था शिवरानी देवी, जो कि बाल विधवा थी। कानपुर के बाद मुंशी जी ने अपनी नौकरी के सिलसिले में 13-14 बरस महोबा, बस्ती और गोरखपुर में रहे। उसके बाद गांधी जी के आह्वान पर अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया था। 20 साल सरकारी नौकरी करने के बाद, इस्तीफ़ा देने के बाद चरखे की दुकान भी खोली। फिर वह वाराणसी चले आए, कुछ महीनों के लिए मर्यादा नामक पत्र में संपादक रहे और अपना खुद का प्रेस खोला। 1930-32 में हंस, जागरण, इस तरह के पत्र निकाले जो कि पूर्णतः देश को समर्पित थे। वर्तान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय तो गोरखपुर छोड़ने से पहले ही लिखे जा चुके थे। 1922 से 1932 यानी कि इस 10 साल के दौरान उन्होंने संग्राल, करबला, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन और कर्मभूमि, इसी प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। और बम्बई की जलवायु भी उनके अनुकूल नहीं पड़ी, क्योंकि वाराणसी आने के कुछ समय बाद ही वह बीमार पड़े, और ऐसे बीमार पड़े कि वह उठ ना सके। उनका जो अंतिम उपन्यास था वह एक्चुअली गोदान था। मंगलसूत्र उनका एक ये लिखा हुआ कि गोदान पूरा छप गया था, मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका, और 8 अक्टूबर 1936 को सदा के लिए आंखें मूंद ली। इसका जो सोर्स है बेसिकली ये अमृत राय के द्वारा जो एक
प्रेम मंजूषा, जिसमें प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों का संकलन किया गया है। ये एक्चुअली सन ऑफ प्रेमचंद, जो अमृत राय हैं वह प्रेमचंद के ही पुत्र हैं।